कल जो वीडियो सामने आई है कि कनाडा में सिखों के द्वारा मंदिर पे अटैक किया गया, क्या हकीकत यही है? नहीं, हकीकत कुछ और है। जो वीडियो को काट काट के जो मैसेज दिए जा रहे हैं, जो खेल जो खेला जा रहा है, उस चीज को समझो आप, उसके पीछे का खेल क्या है। जिस तरह से गोधरा कांड में नरसंहार हुआ, कुछ 1.5-2 साल पहले मेवात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा के जो गेम खेलने की कोशिश की गई, या फिर हरिद्वार में कावड़ टाइम पे जो गेम खेलने की कोशिश की गई, क्या वही खेल, वही राजनीतिक धर्म की राजनीति का खेल भारत से निकल के विदेशों तक पहुंच गया है? क्यों? नमस्कार, एडवोकेट आर्या, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। कल जो वीडियो सामने आई है कि कनाडा में सिखों के द्वारा मंदिर पे अटैक किया गया, क्या हकीकत यही है? नहीं, हकीकत कुछ और है। जो वीडियो को काट काट के जो मैसेज दिए जा रहे हैं, जो खेल जो खेला जा रहा है, उस चीज को समझो आप, उसके पीछे का खेल क्या है। जिस तरह से गोधरा कांड में नरसंहार हुआ, कुछ 1.5-2 साल पहले मेवात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा के जो गेम खेलने की कोशिश की गई, या फिर हरिद्वार में कावड़ टाइम पे जो गेम खेलने की कोशिश की गई, क्या वही खेल, वही राजनीतिक धर्म की राजनीति का खेल भारत से निकल के विदेशों तक पहुंच गया है? क्यों नहीं समझ रही जनता इस बात को? क्यों नहीं समझ रहे हमारे लोग इस बात को कि ये राजनीति की जा रही है? सिख कभी भी किसी भी मंदिर पे अटैक नहीं करते हैं, ना ही उस दिन हुआ। 3 मंदिरों से फायरिंग हुई है, गुरुद्वारे पे अटैक हुआ है। ये सरासर गलत है। गलत वीडियो प्रचार के माध्यम से गलत प्रचार करना गलत है, बिल्कुल साफ साफ गलत है। सिखों ने कभी भी किसी भी धर्म का बहिष्कार नहीं किया। सिखों ने हमेशा प्यार और सद्भाव और भाईचारे की भावना को फैलाया है। सिखों ने हमेशा हर किसी का साथ दिया है, चाहे वो स्वर्ण मंदिर में सोना दान करने की बात हो, या फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में धन्ना जाट की वाणी को दर्ज करना हो, या फिर महाराजा जयपाल कंबोजा के द्वारा जमीन के मालिक बनाए जाना। हरियाणा की जाटों की जमीनों का जो मालिक जाटों को बनाया गया, वो महाराजा जयपाल कंबोजा के द्वारा उस टाइम पे बनाया गया था। कैसे भूल सकते हो तुम इन चीजों को? 1984 में जो नरसंहार हुआ, जो हुआ, उस टाइम भी सिखों ने किसी भी मंदिर को छुआ तक नहीं। कैसे तुम बोल सकते हो कि सिखों ने अटैक किया? सिख कभी भी किसी भी धर्म का बहिष्कार नहीं करते। सिख हमेशा प्यार और सद्भाव और भाईचारे की भावना को फैलाने में विश्वास करते हैं। किसी भी गुरुद्वारे में चली जाओ, किसी भी जगह पे चली जाओ, आपको वहां पे हमेशा आपका आदर सत्कार और खाना पीना रहना सब फ्री मिलता है। इतना सेवा सत्कार और प्रेम भाव मिलता है। आप जाके देखो अमृतसर में क्या नरसंहार, उन लोगों ने क्या शहीदी दी हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। उनके बच्चों तक को पीड़ दिया गया, उनके बच्चों की गर्दन काट के उनकी माओ के गले में पहना दी गई। क्या उन सिखों के ऊपर तुम शर्म आनी चाहिए? तुम लोगों को अपने हरियाणा के जाटों को शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? हमें यहाँ इतनी मतलब शर्म महसूस हो रही है। तुम लोग अपने सिख, अपने भाईचारे के साथ में ऐसे कर रहे हो। वो लोग हमेशा अपने गुरुद्वारा में, अपने जो यहाँ से जो बच्चे जाते हैं पढ़ने वाले, उनको गुरुद्वारा में शरण देते हैं। थोड़ा से तो शर्म कर लो। जिन हरियाणा में बेरोजगारी और इन सब के चलते हुए जो यहाँ जो जाटों के साथ में खेल खेला गया, उससे बचने के लिए बेचारे हमारे जाटों ने अपनी जमीनों को लोन लेके अपने बच्चों को बाहर भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है। उनकी बहनें यहाँ पे इंतजार कर रही है, माँ बाप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें वहां पे ये धर्म की राजनीति करने के लिए भेजा गया है? पढ़ने के लिए भेजा गया? पढ़ो ना, शर्म कर लो। पीछे माँ बाप, क्या तुम्हारे साथ में कुछ भी हादसा हो जाता है, क्या बीतेगी उन माँ बाप के ऊपर? क्या होगा उनका? शर्म कर लो। ये सब कुछ बंद कर दो और प्यार प्रेम से रहो। धार्मिक राजनीति में मत बढ़ो, मत घुसो, और प्यार प्रेम से जिस काम के लिए वहां गए हो, पढ़ने के लिए गए हो, भविष्य संवारने के लिए गए हो, अपने माँ बाप का, अपनी बहनों का, अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए गए हो, ना कि नीचे गिराने के लिए। बस मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से यही प्रार्थना है, अपने जाट भाइयों से यही प्रार्थना है। मैं आपकी जाट बहन, आपकी बेटी, यही प्रार्थना करती हूँ, आपस में मत लड़ो। हमारा भाईचारा है,
हम शुरू से ही एक हैं, हम लड़ने के लिए नहीं है, हम राजनीति के मोहरे बनने के लिए नहीं है। हमारे प्यार प्रेम सिखों और जाटों का हमेशा था, है और रहेगा, और इस चीज को बंद कर दो प्लीज। मेरा जो मैसेज ये देख रहे हैं, अगर आप जाट हो, अपनी बहन को मानते हो, मुझे अपनी जाट बहन को मानते हो, तो इस संदेश के सुनते ही ये सब चीजें बंद कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। एडवोकेट आर्या, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़। कल जो वीडियो सामने आई है कि कनाडा में सिखों के द्वारा मंदिर पे अटैक किया गया, क्या हकीकत यही है? नहीं, हकीकत कुछ और है। जो वीडियो को काट काट के जो मैसेज दिए जा रहे हैं, जो खेल खेला जा रहा है, उस चीज को समझो आप, उसके पीछे का खेल क्या है। जिस तरह से गोधरा कांड में नरसंहार हुआ, कुछ 1.5-2 साल पहले मेवात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा के जो गेम खेलने की कोशिश की गई, या फिर हरिद्वार में कावड़ टाइम पे जो गेम खेलने की कोशिश की गई, क्या वही खेल, वही राजनीतिक धर्म की राजनीति का खेल भारत से निकल के विदेशों तक पहुंच गया है? क्यों नहीं समझ रही जनता इस बात को? क्यों नहीं समझ रहे हमारे लोग इस बात को कि ये राजनीति की जा रही है? सिख कभी भी किसी भी मंदिर पे अटैक नहीं करते हैं, ना ही उस दिन हुआ। 3 मंदिरों से फायरिंग हुई है, गुरुद्वारे पे अटैक हुआ है। ये सरासर गलत है। गलत वीडियो प्रचार के माध्यम से गलत प्रचार करना गलत है, बिल्कुल साफ साफ गलत है। सिखों ने कभी भी किसी भी धर्म का बहिष्कार नहीं किया। सिखों ने हमेशा प्यार और सद्भाव और भाईचारे की भावना को फैलाया है। सिखों ने हमेशा हर किसी का साथ दिया है, चाहे वो स्वर्ण मंदिर में सोना दान करने की बात हो, या फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में धन्ना जाट की वाणी को दर्ज करना हो, या फिर महाराजा जयपाल कंबोजा के द्वारा जमीन के मालिक बनाए जाना। हरियाणा की जाटों की जमीनों का जो मालिक जाटों को बनाया गया, वो महाराजा जयपाल कंबोजा के द्वारा उस टाइम पे बनाया गया था। कैसे भूल सकते हो तुम इन चीजों को? 1984 में जो नरसंहार हुआ, जो हुआ, उस टाइम भी सिखों ने किसी भी मंदिर को छुआ तक नहीं। कैसे तुम बोल सकते हो कि सिखों ने अटैक किया? सिख कभी भी किसी भी धर्म का बहिष्कार नहीं करते। सिख हमेशा प्यार और सद्भाव और भाईचारे की भावना को फैलाने में विश्वास करते हैं। किसी भी गुरुद्वारे में चली जाओ, किसी भी जगह पे चली जाओ, आपको वहां पे हमेशा आपका आदर सत्कार और खाना पीना रहना सब फ्री मिलता है। इतना सेवा सत्कार और प्रेम भाव मिलता है। आप जाके देखो अमृतसर में क्या नरसंहार, उन लोगों ने क्या शहीदी दी हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। उनके बच्चों तक को पीड़ दिया गया, उनके बच्चों की गर्दन काट के उनकी माओ के गले में पहना दी गई। क्या उन सिखों के ऊपर तुम शर्म आनी चाहिए? तुम लोगों को, अपने हरियाणा के जाटों को शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? हमें यहाँ इतनी मतलब शर्म महसूस हो रही है। तुम लोग अपने सिख, अपने भाईचारे के साथ में ऐसे कर रहे हो। वो लोग हमेशा अपने गुरुद्वारा में, अपने जो यहाँ से जो बच्चे जाते हैं पढ़ने वाले, उनको गुरुद्वारे में शरण देते हैं। थोड़ा से तो शर्म कर लो। जिन हरियाणा में बेरोजगारी और इन सब के चलते हुए जो यहाँ जो जाटों के साथ में खेल खेला गया, उससे बचने के लिए बेचारे हमारे जाटों ने अपनी जमीनों को लोन लेके अपने बच्चों को बाहर भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है। उनकी बहनें यहाँ पे इंतजार कर रही है, माँ बाप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें वहां पे ये धर्म की राजनीति करने के लिए भेजा गया है? पढ़ने के लिए भेजा गया? पढ़ो ना, शर्म कर लो। पीछे माँ बाप, क्या तुम्हारे साथ में कुछ भी हादसा हो जाता है, क्या बीतेगी उन माँ बाप के ऊपर? क्या होगा उनका? शर्म कर लो। ये सब कुछ बंद कर दो और प्यार प्रेम से रहो। धार्मिक राजनीति में मत बढ़ो, मत घुसो, और प्यार प्रेम से जिस काम के लिए वहां गए हो, पढ़ने के लिए गए हो, भविष्य संवारने के लिए गए हो, अपने माँ बाप का, अपनी बहनों का, अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए गए हो, ना कि नीचे गिराने के लिए। बस मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से यही प्रार्थना है, अपने जाट भाइयों से यही प्रार्थना है। मैं आपकी जाट बहन, आपकी बेटी, यही प्रार्थना करती हूँ, आपस में मत लड़ो। हमारा भाईचारा है, हम शुरू से ही एक हैं, हम लड़ने के लिए नहीं है, हम राजनीति के मोहरे बनने के लिए नहीं है। हमारे प्यार प्रेम सिखों और जाटों का हमेशा था, है और रहेगा, और इस चीज को बंद कर दो प्लीज। मेरा जो मैसेज ये देख रहे हैं, अगर आप जाट हो, अपनी बहन को मानते हो, मुझे अपनी जाट बहन को मानते हो, तो इस संदेश के सुनते ही ये सब चीजें बंद कर दीजिए। धन्यवाद।